तोशाखाना केस में इमरान खान और बुशरा बीबी की नैब में तलबी खिलाफ कानून करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरखास्तों पर फैसला सुना दिया। अदालत ने रिमार्क्स में कहा 17 फरवरी और 16 मार्च के नोटिस कानून के मुताबिक नहीं हैं। एहतसाब ब्यूरो नए नोटिस भेजने में मुकम्मल आजाद है। जिले शाह कत्ल केस में जीआईटी के इमरान खान से सवालात की तफसीलात सच न्यूज ने हासिल कर ली। 8 मार्च को दफा 144 का नफाज से मुतालिक सवाल पर इमरान खान ने नाइल्मी का इजहार किया। कहा मीडिया पर ब्लैकआउट था, खबरों का इल्म नहीं था। इतला मिलते ही रैली को मंसूख किया था। कारकुन की मौत का यास्मीन राशिद ने बताया, घर के अंदर मौजूद था, बाहर क्या हुआ कुछ इल्म नहीं। दहशतगर्दी के मुकदमात सीटीडी ने इमरान खान को 4 केसेस की तहकीकात के लिए 10 और 11 मई को तलब कर लिया। शामिल तफ्तीश होकर मुआक्किफ पेश करने की हिदायत, गैर हाजिरी की सूरत में कार्रवाई से खबरदार कर दिया। जलाओ घेराव का केस। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 8 पीटीआई रहनुमाओं की अबूरी जमानतें मंजूर कर ली। मुल्जिमान को 1-1 लाख रुपए के जमानती मचल के जमा कराने का हुक्म दे दिया। आमदन से ज्यादा सासाजात केस में साबिक वजीर आला उस्मान बुजदार की अबूरी जमानत में 10 मई तक तोसी। नैब हुकाम ने अदालत को बताया उस्मान बुजदार तहकीकात में ताउन नहीं कर रहे। 30 सवालात के जवाब में महज 4 का जवाब दिया गया। अदालत ने फरीकैन को कानून पर सख्ती से अमल दरामद की हिदायत कर दी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज सुप्रीम कोर्ट से यकजहती की रैलियां निकालेगी। चेयरमैन इमरान खान कहते हैं बुनियादी हुकूक में वोट का हक अवलीन तरजीह। आइन के मुताबिक असेंबलियों की तहलील के 90 रोज बाद इलेक्शन लाजम है। साबिक वज़ीर आज़म ने इलेक्शन कमीशन पर बददियानती का इल्जाम भी आयद कर दिया। आज की रैली जाली हुक्मरानों को पैगाम देगी कि अवाम ने इन्हें मुस्तरद कर दिया। पीटीआई रहनुमा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं आइन शिकनी की इजाजत किसी को नहीं देंगे। अवाम रैली में शिरकत करके साबित करें कि कौम अदलिया के साथ खड़ी है। तहरीक इंसाफ को लाहौर में रैली की मशरूत इजाजत मिल गई। मुआहदे के मुताबिक अदलिया और इदारों के खिलाफ तकारीर की इजाजत नहीं होगी। पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा तो पीटीआई इंतजामिया जिम्मेदार होगी। कारोबार बंद होगा, न असलहा लहराने की इजाजत दी जाएगी। इमरान खान की मकबूलियत से खाइफ हुक्मरान इलेक्शन से राह फरार ढूंढ रहे हैं। असद उमर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा ये लोग इमरान खान का सामना नहीं कर सकते, इसलिए आईनो कानून से इन्हिराफ कर रहे हैं। सियासी मफाद की खातिर मुल्क को तबाही से दोचार कर रहे हैं, अपना भी सियासी नुकसान कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो के दौराए भारत ने मुल्क को रुसवाई के सिवा कुछ नहीं दिया। और भारतीयों ने पीटीआई को फंडिंग क्यों की, इसकी कोई ना कोई वजह ज़रूर है और कल आपको इसकी एक और वजह समझ में आ गई होगी। कल एक मर्तबा फिर पीटीआई वाले और भारतीय, ख़ास तौर पर बीजेपी और आरएसएस के जो हमदर्द हैं वो एक ही सफ़े पे आपको नज़र आए होंगे। जितनी चीखें बीजेपी की या आरएसएस के लोगों की भारत में निकली हैं, उससे ज़्यादा चीखें इस मुल्क में पीटीआई की लोगों की निकली हैं। बिलावल भुट्टो के दौरे के खिलाफ बातें करने वाले भारतीय फंडिंग का हक अदा कर रहे हैं। जियाले रहनुमा सईद गनी का जवाबी वार, कहा भारतीय इंतहा पसंद आरएसएस और पीटीआई एक ही सफ़े पर हैं। कल के इलेक्शन में आवाम मुल्क दुश्मन अनासर को मुस्तरद करके पीपल्स पार्टी को वोट देंगे। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के सफर को घिनौनी साजिश से डीरेल किया गया। इमरान खान को मसीहा बनाकर कौम पर मुसल्लत किया गया। नून लीगी रहनुमा आबिद शेर अली की तनकीद, कहा अक्सरियती जमात के सरबराह को हटाना और नाअहल किया गया। साजिश के तमाम किरदार बेनकाब हो चुके हैं। सैफरी की मुज़ाकरात के लिए चीनी वजीर खारजा पाकिस्तान पहुंच गए। बिलावल भुट्टो ने हम मनसब का इस्तकबाल किया। 1-on-1 मुलाकात में दो तरफा अमूर समेत इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। पाक चीन स्ट्रैटेजिक मुज़ाकरात का चौथा राउंड भी आज होगा।